भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में जहां सुबह की किरणें सबसे पहले धरती को छूती हैं, वहीं बसा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसका अर्थ ही है सूर्य की किरणों से आलोकित भूमि। यह कहानी है एक ऐसी धरती की जहां पहाड़ों की गोद में सभ्यताएं पलती हैं, नदियां जीवन का संगीत गाती हैं और परंपराएं आज भी प्रकृति से जुड़कर जीवित है। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह आप ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक धारा के किनारे खड़े हैं। सामने फैली हरी भरी वादियां, दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां और बांस से बनी झोपड़ियां दिखाई देती हैं। हवा में चीड़ और आर्किड फूलों की सुगंध घुली है। इसी धरती पर कभी कभी बादल इतने नीचे आते हैं मानो हाथ से बढ़कर पकड़ लो। यही है अरुणाचल की जादुई दुनिया। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को पढ़ना मानो प्राचीन कथाओं की किताब खोलना है। यहाँ महाभारत और रामायण की कहानियों से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने यहीं पर तपस्या की थी। इसे प्रभु परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार जब अर्जुन स्वर्ग की ओर गए थे तो रास्ते में यही प्रदेश पड़ा था। बाद के समय में यह इलाका तिब्बत, भूटान और चीन से जुड़े व्यापार मार्गों का हिस्सा रहा। ब्रिटिश काल में भी यहाँ की घाटियाँ रहस्यमयी और अज्ञात बनी रही। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश समझना है तो इनकी जनजातियों से मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप जनजातियाँ हैं। हर जनजाति अपना पहनावा, अपनी बोली, अपने त्योहार और अपने लोकगीत के साथ यहाँ पर निर्वाह करती है। अपतानी जनजाति अपनी खास धान की खेती और बांस के घरों के लिए प्रसिद्ध। मोनपा जनजाति बौद्ध धर्म मानने वाली जो तवांग मठ से गहराई से जुड़ी है। निसी जनजाति पारंपरिक पंखों वाली टोपी पहनने वाली जनजाति आदि। गालो, मिसमी, तागिन, मिजो हर जनजाति की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। इनकी भाषा, संगीत और नृत्य देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद इनके जीवन का एक हिस्सा हो। अरुणाचल प्रदेश के त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि फसल और ऋतुओं से जुड़े होते हैं। लोसर तिब्बती नया साल जो तवांग और पश्चिमी जिले में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सोलुंग आदि जनजाति का प्रमुख त्योहार जब नाच गान और भोज होता है। न्योकम निसी जनजाति का त्योहार जहाँ लोग एकता और भाईचारे की कामना करते हैं। मोपाल, द्री और री ये सब त्योहार प्रकृति और कृषि के आभार में मनाए जाते हैं। जब ढोल नगाड़े की गूंज पूरी घाटी में फैलती है और लोग पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश एक साथ झूम रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की कहानी तवांग के बिना अधूरी है। यहाँ स्थित तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, यहाँ 17वीं शताब्दी में बना था। इसकी दीवारों पर बनी चित्रकला और विशाल बुद्ध प्रतिमा मन को शांति देती है। तवांग की पहाड़ियों पर बर्फ चादर ओढ़े मठ मानो आसमान से बातें करता है। यहाँ आने वाले हर यात्री को लगता है कि आत्मा को सुकून मिल गया हो। अरुणाचल को अक्सर भारत का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ सियांग, सुबनसिरी, लोहित, कामेंग जैसी नदियाँ बहती हैं। ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़, झरनों की फुहार, घने जंगल और दुर्लभ वन्य जीव इनकी पहचान है। यहाँ नामदाफा नेशनल पार्क है जहाँ बाघ, हाथी, लाल पांडा और तेंदुआ पाए जाते हैं। आर्किड के हजारों प्रकार मिलते हैं, इसीलिए इसे आर्किड की भूमि भी कहा जाता है। हालांकि यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरा है, लेकिन यहाँ की कठिन भौगोलिक स्थिति कई चुनौतियाँ भी लाती है। हालांकि यह प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरा है, लेकिन कठिन भौगोलिक स्थिति कई चुनौतियाँ भी लाती है। सड़कें और संचार सुविधाएं अभी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है, फिर भी धीरे धीरे विकास की रफ्तार बढ़ रही है। भारत सरकार यहाँ पर्यटन, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं चीन, भूटान और म्यांमार से लगती हैं। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहकर दावा करता है, लेकिन भारत के लिए यह न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध में तवांग और बुमला दर्रे का नाम इतिहास में दर्ज है। अब भारतीय सेना यहाँ तैनात है और यह प्रदेश भारतीय अस्मिता का प्रतीक। अब सोचिए, एक यात्री पहली बार अरुणाचल प्रदेश जाता है। वह ईटानगर से सफर शुरू करता है। रास्ते में बांस के घर,
रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे और नदियों के किनारे खेलते लोग दिखाई देते हैं। फिर वह तवांग पहुंचता है, जहां सुबह सुबह घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण की आवाजें पूरे वातावरण को पवित्र कर देती हैं। वह जीरो घाटी जाता है, जहां अपतानी जनजात धान की खेती करती है। चारों ओर हरियाली और संगीत गूंज रहा है। उसके बाद वह नामदाफा नेशनल पार्क में जंगल सफारी करता है और पहली बार लाल पांडा देखता है। यात्री को महसूस होता है कि अरुणाचल प्रदेश एक प्रदेश नहीं बल्कि भारत की आत्मा का वो हिस्सा है जहां प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम। अरुणाचल प्रदेश हमें सिखाता है कि असली सुख और सौंदर्य प्रकृति और परंपरा के संग साथ जीने में है। यहाँ के लोग भले ही आधुनिकता से धीरे धीरे जुड़ रहे हों, लेकिन उनकी जड़ें अब भी पेड़ों, नदियों और पर्वतों से गहराई से बंधी हैं। वह यह भूमि है जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है और जहाँ की रोशनी पूरे भारत को संदेश देती है कि हमारी असली पहचान हमारी संस्कृति और प्रकृति के संगम में है। धन्यवाद। जय हिंद।